बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टेलन न्यूज़ स्पेशल के साथ मैं आपका मेज़बान सब्तिर अली हूँ। नाज़रीन, रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग का आगाज़ हो गया है। रूस ने मशरकी यूक्रेन में अपनी फ़ौजें भेज दी हैं, जिससे खित्ते में अफरा तफरी मच गई है। अमेरिका, नीटो समेत रूस के मुखालफिन को बड़ा झटका लगा है, तो दूसरी जानिब रूस के इत्तेहादी भी हैरान हो गए हैं। हैरानगी किस बात पर है? हैरानगी ये है कि अचानक रूस को क्या हुआ। लेकिन हम अपने प्रोग्राम में कई बार अमेरिका, नीटो और यूरोपीय यूनियन को वार्न कर चुके थे कि रूस के सब्र के पैमाना लबरेज हो रहा है। जहां आपने सुर्ख लकीर क्रॉस की, फिर रूस एक लम्हा भी नहीं रुकेगा और फौरी हमला कर देगा, और ऐसा ही हुआ है। इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में, और होना था, क्यों ना होता। नाज़रीन, मशरकी यूक्रेन के दो सूबों का आज़ाद मुल्क के तौर पर तस्लीम करने के बाद रूस ने यहां पर अपनी फौजें भेजने का हुक्म दिया था। सदर पुतिन ने पीर के रोज एक हुक्मनामे पर दस्तखत किए, जिसमें कहा गया है कि रूस इन दोनों इलाकों डोनेसिक अवामी जमहूरिया और लुहानसिक अवामी जमहूरिया की आज़ादी को तस्लीम करता है। डोनेसिक और लुहानसिक मशरकी यूक्रेन के सूबे हैं। रूसी हिमायत याफ्ता अलहदगी पसंद इन पर अपना दावा करते हैं, हालांकि इनके सिर्फ कुछ इलाकों पर ही अलहदगी पसंदों का कब्जा है। बैनुल-अक़वामी क़वानीन के तहत दोनों सूबे पूरी तरह यूक्रेन के हैं। रूस के इस इक़दाम ने कशीदगी में इजाफा कर दिया है, और मगरबी रहनुमाओं ने सदर पुतिन के फैसले की नुक्ताचीनी की है। रूस के फैसले से पैदाशुदा सूरत हाल पर आलमी रहनुमाओं के साथ फौरी सलाह मशवरे के बाद यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कौम से खिताब किया। उन्होंने कहा कि वो मगरब से वाज़ेह हिमायत का मुतालिबा करते हैं, यानी यूक्रेन के सदर ने नीटो और अमेरिका से मदद मांग ली है कि हमें नीटो में फौरी शामिल किया जाए और अमेरिका सरकार हमारी मसीहाई करे। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि उन्हें किसी चीज़ से या किसी का खौफ नहीं है। यूक्रेन की सरहदें कायम हैं और कायम रहेंगी, और रूस का इक़दाम यूक्रेन की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफवर्जी है। अब ये कौन सी खिलाफवर्जी है? यूक्रेनी सदर ने यह बात कही है कि मॉस्को ने 2014 से ही डोनबास में मौजूद रूसी फौज को जवाब बख्शने की कोशिश की है। रूस ने अमन को नुकसान पहुंचाया, लेकिन हम अपनी ज़मीन नहीं देंगे। यानी दोनों जानिब से तड़ियाँ लगाई जा रही हैं। रूस आग बगोला हुआ है, और दूसरी तरफ यूक्रेन ने भी साफ कह दिया है कि कुछ भी हो जाए, हम अपनी ज़मीन नहीं देंगे। हालात बहुत कशीदा हो गए हैं। मगरबी मुल्कों ने रूस के इस इक़दाम की मज़म्मत की है और नई पाबंदियाँ आयद करने का इंदिया दिया है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की से फ़ोन पर बातचीत और रूस के फैसले की मज़म्मत की। यहाँ पर एक अहम बात आपको याद दिलाएं कि एक रोज़ कबल ही बाइडन और पुतिन ने मुलाकात करने पर इत्तेफाक किया था। पूरी दुनिया को धचका लगा कि एकदम से रूस को क्या हुआ, लेकिन हमें पहले से ही मालूम था कि ऐसा होना है। अमेरिका और नेटो रूस के सब्र के साथ खेल रहे थे। वो ये नहीं जानते थे कि इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अगर कुछ भी खबर होती अंजाम गुलिस्तां की, हम अपने नशेमन को खुद आग लगा देते। समझा जाता है कि बाइडन जल्द ही एक हुक्म जारी करेंगे, जिसमें दोनों नई आज़ाद रियासतों के साथ अमेरिकी सरमायाकारी, तिजारत और माली इमदाद पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी। ये रूस के खिलाफ बराह रास्त पाबंदी आयद करने से कबल की कार्रवाई होगी। व्हाइट हाउस ने यह बात भी बताई है कि बाइडन ने जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्स और फ्रांस के सदर एमेनुअल मैक्रोन से भी बातचीत की है, ताकि कोई मुश्तरका लाहेअमल तय किया जा सके। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन के दफ्तर से जारी एक बयान में ये बात कही गई है कि हुकूमत मंगल के रोज़ एक मीटिंग में रूस के खिलाफ बरतानवी इक़दाम का फैसला जाएगा। यानी यूरोपीय रहनुमाओं ने भी रूस के इक़दाम की मज़म्मत की है। यूरोपीय कमीशन की चेयरमैन रुज़लान फॉन डेर लायन और यूरोपीय काउंसिल के चेयरमैन चार्ल्स मिशेल ने इसे बैनुल-अक़वामी क़वानीन और मनसक मुआहदे की खिलाफवर्जी करार दिया है। दोनों रहनुमाओं ने इस गैर कानूनी अमल में शामिल फ़रीक़ैन के खिलाफ पाबंदियाँ आयद करने का इंदिया दिया। जर्मनी की वज़ीर ख़ारजा अनालिना बेरबोक ने रूस के इक़दाम को बैनुल-अक़वामी क़वानीन की सरीह खिलाफवर्जी करार दिया। उन्होंने कहा कि मशरकी यूक्रेन में अलहदगी पसंदों के खुद साख्ता जमहूरियतों को तस्लीम किया जाना तमाम सिफारती कोशिशों के लिए एक बड़ा झटका है। नॉर्मंडी फॉर्मेट और यूरोप में सलामती और तावन की तंजीम के तहत बरसों की कोशिशों को जानबूझकर बर्बाद कर दिया गया है, और ये फहम से बालातर है। नीटो के सरबराह जेंस स्टोल्टनबर्ग का कहना था कि इस इक़दाम ने बहुत बड़ा मसला पैदा कर दिया है और तनाज़े को हल करने के लिए की गई तमाम कोशिशों पर पानी फेर दिया है। ये मनसक मुआहदे की खिलाफवर्जी है। इस दौरान रूस ने अलहदगी पसंद इलाकों को उसके बकौल यूक्रेनी जारियत से बचाने की ज़रूरत पर जोर देते हुए ये बात कही है कि तनाज़े को हल करने के लिए सफारतकारी का दरवाज़ा अब भी खुला हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा में रूस के सफ़ीर वेस्ली नेब्ज़िया ने कहा कि हम अब भी सफारती हल तलाश करने के लिए सफारतकारी के लिए तैयार हैं, ताहम हम डोनबास में खूनरेज़ी नहीं होने देंगे। चीन ने तमाम फ़रीक़ैन से तहम्मुल से काम लेने की अपील की है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि हालात किस हद तक
बिगड़ गए हैं। हालात का बिगड़ना सबके सामने है, लेकिन अब ये सवाल पैदा होता है कि रूस का आइंदा आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम दुनिया में मौजूद अहम जमहूरियतों के बारे में बात करेंगे और फिर भारत सरकार का भी जिक्र किया जाएगा कि वहाँ पर किस किस्म की जमहूरियत है और किन किन मसाइल का सामना है। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, दुनिया के किन किन ममालिक में कैसी कैसी जमहूरियत है, इसका सर्वे हर साल इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी EIU नामी इदारा करता है। इस साल इसका अंदाजा है कि दुनिया के 167 ममालिक में से सिर्फ 21 ममालिक को आप हकीकी जमहूरी मुल्क कह सकते हैं। 56 ममालिक खुद को जमहूरियत बताते हैं, लेकिन वो लगड़ाती हुई जमहूरियत है, यानी दुनिया के ज़्यादातर ममालिक या तो तानाशाही में भी रहे हैं, या फौजशाही में, या पार्टीशाही, या परिवारशाही, या राजशाही। इन ममालिक में आम आवाम के हुकूक की परवाह करने वाला कोई नहीं है, ना सरकार, ना अदालत और ना ही पार्लियामेंट। भारत में गैर जमहूरी तरीके से हुकूमत को तब्दील करने की कोशिश नहीं हुई। आइन भी अब तक जूं का त्यों है। भारत के मरकज़ और राज्यों में अक्सर सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन ऐसा बुलेट से नहीं बैलेट से होता है। मगर दुनिया के 167 ममालिक की फहरिस्त में भारत का नंबर 46वां है। हालांकि भारत खुद को सबसे बड़ी जमहूरियत कहता है, लेकिन वो सबसे अच्छी जमहूरियत हरगिज़ नहीं है। जिन अच्छे 10 जमहूरी ममालिक के नाम इस फहरिस्त में सबसे ऊपर हैं, वो औसतन भारत के सूबों से भी छोटे हैं, जैसे नॉर्वे, न्यूजीलैंड, फिनलैंड, स्वीडन और आयरलैंड वगैरह। रिपोर्ट के मुताबिक एशिया में सिर्फ 3 ममालिक जापान, जनूबी कोरिया और ताइवान में मुकम्मल जमहूरियत है। एशिया के 10 ममालिक में नाकस जमहूरियत, 6 में हाइब्रिड और 7 में आमरीयत है। भारत कह सकता है कि चीन जो आबादी में उससे भी बड़ा है, वो अच्छी जमहूरियतों में शामिल नहीं है। इससे 4 सीढ़ियाँ नीचे बैठे हैं। अफगानिस्तान, म्यांमार, शिमाली कोरिया और लाओस। अपने दोस्त चीन से 2 सीढ़ी ऊपर बैठा है पाकिस्तान। किसी मुल्क में जमहूरियत है या नहीं और कम है या ज़्यादा, ये नापने का पैमाना है कि इसके 5 मयार हैं। इन 5 मयारों में पहला नंबर है इलेक्शन का अमल, दूसरा है सरकारी कामकाज, तीसरा है सियासी हिस्सेदारी, चौथा है सियासी और सकाफती आज़ादी और 5वां है शहरी हुकूक। इन सब बुनियादों पर जांचने पर पता चलता है कि अमेरिका जैसा खुशहाल मुल्क 26वें नंबर पर है और भारत 46वें पर। भारत और अमेरिका समेत दुनिया के 53 ममालिक के हुकूमती निज़ाम को नाकस जमहूरियत या फ्लॉड डेमोक्रेसी के करीब कहा जा सकता है। दुनिया की कुल आबादी में सिर्फ 6.4% अवाम ही सेहतमंद जमहूरियतों में रहते हैं। दूसरे ममालिक का जो भी हाल हो, भारतीयों को इस खोज में लगना चाहिए कि उनकी जमहूरियत में क्या क्या खामियां हैं। सबसे पहली खामी तो यही है कि भारत की तमाम सियासी पार्टियां प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां बन गई हैं। इनमें दाखिली आज़ादी सिफर है। दूसरा रुकावट, भारत में वोटिंग की बुनियाद अक्सर मजहब या ज़ात बन चुकी है। तीसरी वजह, अवामी नुमाइंदों का उनको वापस बुलाने का हक अवाम को नहीं है। चौथी, भारत की हुकूमत, इंतज़ामिया, कानून और इंसाफ सब कुछ अब पुराने ममालिक यानी अंग्रेज़ की ज़ुबान में ही चल रहा है। और 5वीं वजह, भारतीय नेताओं का आइडियल दौलत और ताकत है। जमहूरियत हरगिज़ नहीं है। सारा हुकूमती काम और इंतज़ाम नौकरशाहों के हवाले कर दिया गया है। छठी वजह, भारत के ज़्यादातर अवाम के लिए मुनासिब तालीम, इलाज और खुराक का इंतज़ाम अभी तक नहीं हो सका। इन सवालों के जवाबात कोई तलाश करे तो भारत में जमहूरियत लाने की सोच भी पैदा हो। भारत सरगर्म क्यों नहीं? यूक्रेन को लेकर रूस और अमेरिका के माबैन जैसे मुठभेड़ का माहौल बना हुआ है। इसमें ये लग रहा था कि जो गठे यानी क्वाड की मीटिंग, भारत को भी रूस मुखालिफ रवैया अपनाने के लिए मजबूर किया जाएगा। ये क्वाड मीटिंग अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया का दोस्ताना इत्तेहाद है। ऑस्ट्रेलियाई शहर मेलबर्न में हुई और इसके वज़ीर ख़ारजा की मीटिंग में ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस मीटिंग के बाद जो मुश्तरका बयान जारी किया गया, उसमें यूक्रेन का कहीं नाम तक नहीं है। भारत के अलावा तीनों ममालिक यूक्रेन के मामले में रूस मुखालिफ रवैया अपनाए हुए हैं। इनके सरबराहान हुकूमत और वज़ीर ख़ारजा तकरीबन रोज़ाना ही कोई मौका नहीं छोड़ते रूस पर इल्ज़ाम लगाने का। शायद भारत की गैर जानिबदाराना रुख की वजह से क्वाड मीटिंग इस मसले पर खामोश रही है। जहाँ तक भारतीय सलामती का सवाल है, तीनों ममालिक के वज़ीर ख़ारजा ने भारत की वाज़ेह हिमायत का पहली बार इतने ज़ोरदार अल्फाज में ऐलान किया है। और भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने कहा कि भारत अमेरिका ताल्लुकात में आती हुई तब्दीली की वजह इस सदी के बहुत ही वाज़ेह हालात व वाक़यात हैं।
जयशंकर ने कहा कि क्वाड के जरिए रुकन मुल्कों ने काफ़ी तरक्की की है और ज़्यादातर ये तरक्की इस हकीकत की वजह से हुई है कि हमने इसके लिए काफ़ी वक्त और तवानाई वक्त की है और तवज्जो दी है। उन्होंने ये भी कहा कि ये तरक्की ज़्यादातर इस वजह से होती है कि हमारे बाहमी ताल्लुकात काफ़ी मजबूत हैं। क्वाड 4 मुल्कों की सलामती से मुतल्लिक मुज़ाकरात हैं, जिनमें से हर एक मुल्क के मौजूदा आलमी निज़ाम के तहत खुलेपन, शफाफियत और उभरते हुए चैलेंजेस के तई कुछ अजान हैं। मुश्तरका बयान में साफ साफ कहा गया है कि हम हर तरह के बैरूनी खतरे की मजम्मत करते हैं। हम मुंबई और पठानकोट में हुए हमलों की भी मजम्मत करते हैं और इस मुश्तरका बयान में भारत की तरह बकिया तीनों ममालिक ने जमकर भारत की हिमायत में बयान दिया है। जहाँ तक चीन का सवाल है, इन चारों ममालिक ने चीन पर भी इशारों में तनकीद की है, अलबत्ता वाज़ेह तौर पर नहीं की। जर्नलिस्ट काउंसिल में हर वज़ीर ख़ारजा ने चीन के खिलाफ दो टोक रवैया अपनाया, लेकिन भारत का लिहाज रखते हुए मुश्तरका बयान में सिर्फ यही कहा गया कि भारत प्रशांत सेक्टर को खुला और कंट्रोल फ्री रखा जाना चाहिए ताकि मुख्तलिफ ममालिक अपने मफाद की हिफाजत कर सकें। लेकिन इस रवैये की भी चीनी सरकार के तर्जुमान ने सख्त मजम्मत की है। उसने कहा कि ये 4 फरीकी इत्तेहाद बनाया ही इसलिए गया था कि चीन की मुखालफत की जाए। म्यांमार के मामले में भी भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने कहा कि म्यांमार में हम जमहूरियत और शहरी आज़ादी की हिमायत करते हैं, लेकिन इस पर हम बैनुल-अक़वामी पाबंदियाँ लगाने के हक़ में नहीं हैं। भारत का ये रवैया मेरी नज़र में इसलिए ठीक है कि म्यांमार हमारा पड़ोसी मुल्क है और हमारे बहुत से मफाद इससे वाबस्ता हैं। कुल मिलाकर सभी मुद्दों पर क्वाड की मीटिंग में भारत का रवैया ठीक रहा, लेकिन समझ में नहीं आता कि यूक्रेन और म्यांमार के मामलों में भारत सरगर्म क्यों नहीं नज़र आ रहा। कहीं ये रूस के ज़ेर असर तो नहीं है, वो बासर सालिस बन सकता है, लेकिन ऐसा लगता है कि अब आलमी मसाइल हल कराने के इसके एतमाद में कमी आ चुकी है और कमी आने की सबसे बड़ी वजह इसके मफादात हैं। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने